छत्तीसगढ़ में हो रही लगातार बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। ये 3 तस्वीर आपको हम दिखाएंगे टेलीविजन स्क्रीन पर, किस तरीके से बारिश ने कहर बरपाया है। सुकमा में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात बन गए हैं। नेशनल हाईवे 30 पर बाढ़ का पानी आने के बाद सैकड़ों गाड़ियां फंस गई हैं। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जाने वाली गाड़ियां यहां फंसी रही काफी समय तक, लिहाजा लोगों को निकलने के लिए अब यहां नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। तो फंसे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। वहीं बीजापुर में 2 दिन मूसलाधार बारिश के बाद कई लोगों में जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। तो कई जगहों पर पुल और पुलिये बह गए हैं। तो वहीं गीदम के तुमनार गांव के पास सड़क कई मीटर तक बह गई है। तो 3 गांव के कई लोग बेघर हो गए हैं। उधर लगातार बारिश के बाद कोरबा में मिनी माता हसदेव बांगो बांध लबालब होने के करीब पहुंच गया है और बांध पूरी तरह से भरने से महज 1.84 मीटर ही दूर है। तो वहीं आपको बता दें कि केमेंट एरिया में अच्छी बारिश के बाद बांध 88% से ज़्यादा भर गया है। 90% से ज़्यादा भरने पर बांध के गेट को खोल दिया जाएगा। तो ऐसे में जल संसाधन विभाग अलर्ट मोड पर है। इस साल बारिश ने देश के कई राज्यों में तहलका मचाया हुआ है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और जम्मू के साथ अब छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में बारिश ने तबाही मचा रखी है। बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बस्तर में पिछले 2 दिन से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। कई जगहों पर पुल और पुलिया बह गई। गीदम के तुमनार गांव के पास सड़क कई मीटर तक बह गई। तो दूसरी तरफ 3 गांव के कई लोग बेघर हो गए, जिसके बाद लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। बारिश ने न सिर्फ कईयों के आसियाने छीने, बल्कि कईयों की जो उम्मीदें थी उन्हें भी वो अपने साथ बहा कर ले गई। इस वक्त बांगापल थाने के नजदीक में हूँ और एक परिवार की दास्तां आपको दिखाना चाहता हूँ कि 2 दिन पहले जब ये मौसम का जो कहर था इन पे बरपा, तो हालात कैसे बने और इन पर जो प्रकृति का कहर है। अब जरा बीजापुर को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे की तस्वीर देखिए, जो कि पूरी तरह बह गया। इसके कारण कई मकान जमींदोज हो गए। सड़क के किनारे देख सकते बड़ा सा गड्ढा हो गया है और थोड़ी दूरी पर मैं दिखाऊंगा कि इस सड़क के किनारे कुछ घर है, मकान है जो ग्रामीणों के हैं। उसमें से कई मकान जमींदोज हो चुके हैं। बारिश का जो पानी का वाटर लेवल था, सोचिए वो कितना ज्यादा था और बारिश का पानी कितना तेज था कि सड़क आधी से ज्यादा बह गई। इस बीच कई परिवार अब सड़कों पर आ गए हैं और तिनका इकट्ठा कर फिर एक बार जिंदगी को पटरी पर लाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। तबाही के इस मंजर को देखने के बाद अब हर कोई कह रहा है कि बस्तर में प्रकृति का ये कैसा कहर। रंजन दास, न्यूज़ 18, बीजापुर। 3 साल की मासूम